हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वांगशियन लवर्स। तो आज मैं आपके साथ एक हॉरर वांगशियन फैन फिक्शन शेयर करने वाली हूँ। एफएफ का नाम है हॉन्टेड हाउस। ये फैन फिक्शन किसी की रिक्वेस्ट पर आया है, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि जिन्होंने मुझसे हॉरर एफएफ के लिए रिक्वेस्ट की थी उनको ये पसंद आएगा। और ये फैन फिक्शन मैंने नहीं लिखा है, जिन ऑथर ने ये फैन फिक्शन लिखा है उनकी वेटपेड आईडी का नाम है रोज S7BI_U। सबसे पहले मैंने थैंक यू बोलना चाहूँगी, इन्होंने इतना ब्यूटीफुल और अच्छा एफएफ लिखा। ठीक है, आप जाइए और इन्हें वेटपेड पर पूरा सपोर्ट कीजिए। ठीक है, तो आज मैं इनका जो एफएफ है हॉन्टेड हाउस वो शेयर करने वाली हूँ। ठीक है, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये फैन फिक्शन बहुत पसंद आएगा। आप जाकर इस एफएफ को जो है वेटपेड पर रीड कर सकते हैं। मैंने फैन फिक्शन का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। ओके, तो चलिए फर्स्ट पार्ट शुरू करते हैं हॉन्टेड हाउस हॉरर फैन फिक्शन का। तो चलिए सबसे पहले हमें वी जिंग के बारे में बताया जाता है। वी जिंग जो है वो 20 साल का है और वो जियांग फेंगमैन का अडॉप्टेड सन है। वी जिंग जब 7 साल का था तब वी जिंग के मॉम और डैड की मौत हो चुकी थी एक कार एक्सीडेंट के अंदर, जिसके बाद से जियांग फेंगमैन ने वी जिंग को अडॉप्ट कर लिया। लेकिन मैडम यू ने कभी भी वी जिंग को एक्सेप्ट नहीं किया। उन्होंने हमेशा से ही वी जिंग के साथ बहुत ही रूडली बिहेव किया। वो विंग को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती हैं। वहीं दूसरी ओर जियांग चेंग जो है वो विंग से प्यार करता है, लेकिन वो वी जिंग को कभी बता ही नहीं पाया। जियांग चेंग जो है वो अपने डैड की तरह ही एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन है और वो 26 साल का है। वहीं दूसरी तरफ जियांग यानली है। जियांग यानली एक बहुत ही केयरिंग सिस्टर है। वो अपने ब्रदर जियांग चेंग और वी जिंग दोनों से ही बहुत प्यार करती है। जियांग यानली की शादी जो है वो जिन जूशन के साथ तय हो चुकी है और जियांग यानली 27 साल की है। वी जिंग जो है वो कॉलेज स्टूडेंट है, वो कॉलेज कर रहा है। जियांग चेंग हॉल के अंदर खड़ा हुआ था और वो चिल्लाते हुए बोल रहा था, आप सब कहाँ हैं? आप इतना लेट क्यों कर रहे हैं? प्लीज़ जल्दी आइए ना। मॉम, डैड, शिजे, वी जिंग, जल्दी आओ ना, हम लोग देर हो जाएगी हमें हेलोवीन पार्टी के अंदर जाने के लिए। प्लीज़ जल्दी आइए ना। तभी अपने रूम से वी जिंग इरिटेट होते हुए चिल्लाते हुए बोलता है, हाँ चेंग मैं आ रहा हूँ। जियांग यान ली बोलती है, चेंग मैं रेडी हूँ, बस 2 मिनट। जियांग फेंगमैन भी बोलते हैं, चेंग बस हम भी रेडी हैं, आ रही हैं। 2 मिनट के बाद वी जिंग अपने रूम से बाहर निकलता है। वी जिंग एक वैम्पायर के ड्रेस में था जो कि बहुत ही क्यूट लग रहा था। वी जिंग आता है और फिर वहीं पर खड़ा हो जाता है। जियांग चेंग जो था उसने एक मर्डरर की ड्रेस पहनी हुई थी। जियांग यान ली और मैडम यू ने घोस्ट अटैक लिया हुआ था और जियांग फेंगमैन ज़ोंबी बने हुए थे। वी जिंग देखता है उन सबको और बोलता है, अंकल आंटी आप लोग तो ऑसम दिख रहे हो। चेंग, ओह माय गॉड, तुम तो मुझे डरा रहे हो यार। शिजे, आप हमेशा की तरह ब्यूटीफुल और गॉर्जियस लग रही हो। ये बोलकर वी जिंग अपने बने टीथ दिखाता है और स्माइल करता है। तभी जियांग चेंग बोलता है, वी जिंग तुम बहुत ही क्यूट वैम्पायर लग रही हो, इस दुनिया के सबसे क्यूट वैम्पायर, तुमसे कोई नहीं डरेगा, तुम हो ही इतने प्रिटी। वी जिंग ये सुनकर स्माइल करता है। तभी मैडम यू बोलती हैं, ओके ओके ठीक है, अब बातें करना बंद करो वरना हम लेट हो जाएंगे। जियांग फेंगमैन बोलता है, हाँ आज जियांग फैमिली जो है वो अपनी हॉलोवीन पार्टी सेलिब्रेट करने के लिए एक दूसरे मैंशन के अंदर जाने वाले थे। जियांग फेंगमैन ने रिसेंटली इस मैंशन को खरीदा था, इसीलिए आज हेलोवीन का डे भी था, तो उन्होंने सबको अपने उस न्यू मैंशन के अंदर इनवाइट किया था हेलोवीन पार्टी के लिए। तो सभी लोग अपने जो घर था जियांग्स का उससे बाहर आते हैं, फिर कार में बैठकर वो अपने न्यू मैंशन के लिए हेलोवीन पार्टी के लिए निकल जाते हैं। न्यू मैंशन में हेलोवीन पार्टी के लिए निकल जाते हैं। लगभग थोड़ी देर के बाद ड्राइव करने के बाद वो लोग उस मैंशन के सामने पहुंच जाते हैं। सभी लोग कार से बाहर आते हैं और वो कार से निकलने के बाद मैंशन को देखते हैं और मैंशन की ओर आगे बढ़ने लगते हैं। तभी अचानक से एक ओल्ड लेडी उनके सामने आ जाती है। वो जल्दी से वी जिंग का हाथ पकड़ लेती है और फिर वो डरते हुए उस मैंशन की एक रूम की खिड़की को देखती है और फिर वो डरते हुए विंग को देखती है और बोलती है, इस घर के अंदर मत जाओ, इस घर के अंदर भूत है, ये एक हॉन्टेड हाउस है, तो तुम्हें यहाँ नहीं जाना चाहिए, बिल्कुल भी मत जाओ तुम लोग यहाँ पर। कुछ देर के लिए वो सभी लोग बिल्कुल साइलेंट हो जाते हैं। वो बहुत ही सीरियस फेस के साथ उस ओल्ड लेडी को देख रहे थे। कुछ देर तक तो वो सभी लोग ऐसे ही रहते हैं, लेकिन फिर वो सभी जोर जोर से हंसने लगते हैं। वी जिंग अपने बने टीथ दिखाते हुए अपने स्टमक को पकड़कर बहुत ही जोर जोर से हंस रहा था। वी जिंग उस ओल्ड लेडी को देखता है और बोलता है, आंटी देखिए मैं जानता हूँ कि आज हेलोवीन है, लेकिन आपका ये हमें डराने का तरीका बहुत ही पुराना है, कुछ न्यू ट्राई कीजिए, इसे हम नहीं डरने वाले हैं। ओके, आपका लक नेक्स्ट टाइम। जियांग चेंग बोलता है, देखिए आंटी आपकी एक्टिंग बहुत अच्छी है, लेकिन ये बच्चों को डराने के लिए काम आएगी, आप नेक्स्ट टाइम अच्छे से ट्राई कीजिएगा, ठीक है। हम लोग अडल्ट हैं तो हम आपके इस छोटे से एक्ट से नहीं डरने वाले हैं, ठीक है। तभी वो ओल्ड लेडी बोलती है, मैं कोई मजाक नहीं कर रही हूँ, ठीक है, समझ आए तुम लोगों को, और हंसना बंद करो। तभी मैडम यू बोलती हैं, शट अप एंड गेट आउट, बाहर निकलो यहाँ से। ये सुनने के बाद सभी लोग चुप हो जाते हैं और वो सीरियस फेस के साथ मैडम यू को देखते हैं। जियांग फेंगमैन भी बिल्कुल सीरियस हो जाते हैं और फिर वो उस ओल्ड लेडी को देखते हैं और बोलते हैं, मिस देखिए, आई एम सॉरी,
लेकिन मेरी वाइफ के बिहाफ पर मैं आपको यहाँ से जाने के लिए बोल रहा हूँ, प्लीज आप यहाँ से चले जाइए। हमें पता है कि आप मजाक कर रही हैं, लेकिन हमारे पास टाइम नहीं है कि हम आपसे बात करें। आज यहाँ पर इस बड़े से मैंशन के अंदर एक बहुत बड़ी पार्टी होने वाली है। आज हैलोवीन है, इसीलिए बहुत जल्द यहाँ पर सभी गेस्ट आना शुरू हो जाएंगे। तो आपको यहाँ से जाना चाहिए, क्योंकि आप अगर ऐसा करेंगी तो आप मेहमानों को डरा देंगी। वो ओल्ड लेडी ये सुनते ही डर जाती है और वो डरते हुए विंडो को देखती है, और उस ओल्ड लेडी को पता है कि वहाँ पर एक ब्लैक शैडो उन्हें ही देख रहा है। तभी अचानक से वो ब्लैक शैडो वहाँ से गायब हो जाता है। उसे गायब होता देखकर वो लेडी डर जाती है और फिर वो डरते हुए बोलती है, लेकिन देखिए। तभी मैडम यू रूडली बोलती हैं कि आपको समझ नहीं आया, या फिर मैं अपने गार्ड से बोलूं आपको यहाँ से बाहर ले जाने के लिए। ये सुनते ही वो लेडी बिल्कुल चुप हो जाती है और वो साइलेंटली फिर उस विंडो को देखते हुए ही वहाँ से चली जाती है। इसके बाद जियांग फैमिली मैंशन के अंदर जाना शुरू कर देती है। सभी लोग मैंशन को देख रहे थे। सच में मैंशन को बहुत ही ब्यूटीफुली और बहुत ही हॉरर तरीके से डेकोरेट किया गया था। वी जिंग मैंशन को देखता है। मैंशन को रेड और ब्लैक अटायर में डेकोरेट किया गया था। देखने में ही बहुत ही ज़्यादा डरावना लग रहा था। वो सभी अंदर आते हैं तो देखते हैं कि चारों तरफ जो है मकड़ी के जाले लगे हुए थे। वॉल्स के ऊपर ब्लड भी लगा हुआ था, यानी कि रेड कलर से बनाया गया था, जो कि दिखने में बहुत ज़्यादा डरावना लग रहा था। कोनों के अंदर जाले लगे हुए थे मकड़ी के। सच में एक हॉन्टेड हाउस ही लग रहा था। वी जिंग चारों तरफ ही देख रहा था। तभी जियांग चेंग बोलता है, क्या ये आपको पसंद आया? वी जिंग बोलता है, हाँ चेंग, बहुत ही अच्छा है, सच में बहुत ही अमेजिंग है, सच में तुम बहुत टैलेंटेड हो। ये सुनकर चेंग चेंग स्माइल करता है। जियांग याली बोलती, ओह सच में ये बहुत ही डरावना है चेंग। मैडम व्यू बोलती, इट्स परफेक्ट, और वो स्माइल करती हैं। फिर वी जिंग जल्दी से वहाँ से चलना शुरू कर देता है, यानी वो भागने लगता है और हर एक चीज़ को चेक करने लगता है। वी जिंग तो सच में मैंशन को एक्सप्लोर करने के अंदर पूरा बिजी हो गया था। वो सभी चीज़ों को अच्छे से देख रहा था, छू छू कर। तभी यानली बोलते हैं, आशियन तुम क्या कर रहे हो? तुम ज़्यादा दूर मत जाना। अगर तुम ज़्यादा दूर चले गए तो फिर तुम खो जाओगे मैंशन में। वी जिंग थोड़ा लाउडली बोलता है, शीजे मेरे पास मेरा फ़ोन है, अगर मैं गुम हो गया तो आप मुझे कॉल कर लेना, मैं आ जाऊँगा, ठीक है? जियांग यानली फिर कुछ भी नहीं बोलती और वी जिंग फिर वहाँ से दौड़ना शुरू कर देता है। मैडम यू वी जिंग को जाता हुआ देखती हैं और फिर वो धीरे से मम्बल करते हुए बोलती है, अच्छा होगा कि ये अगर हमेशा के लिए खो जाए तो। ये सिर्फ हम पर एक बोझ है और कुछ नहीं। ये तो हमारा बेटा भी नहीं है, फिर भी पता नहीं क्यों ये हमारे साथ क्यों रहता है। मैं बहुत ही ऊब गई हूँ इस लड़के से। ये बोझ के अलावा और कुछ नहीं है। तभी अचानक से मैडम यू के शोल्डर पर उसे किसी का हाथ फील होता है। जैसे ही मैडम यू को फील होता है ये, तो वो जल्दी से पीछे टर्न होकर देखती हैं, लेकिन वहाँ पर तो कोई नहीं था। ये देखकर ही मैडम यू की दिल की धड़कन तेज हो जाती है। वो देखती हैं चारों तरफ तो सभी लोग उनसे बहुत ही दूर खड़े हुए थे। मैडम यू फिर मम्बल करते हुए बोलती है धीरे से कि शायद हो सकता है ये उनका इल्यूजन हो। फिर वो इस चीज़ पर ज़्यादा ध्यान नहीं देती हैं। हम विंग को देखते हैं। वी जिंग हर एक रूम को ओपन करके चेक कर रहा था। वो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड था, क्योंकि कल से जियांग फैमिली जो है वो इसी मैंशन के अंदर रहने वाले थे। और वी जिंग एक बात इसके लिए भी खुश था कि कल से उसे भी एक बड़ा रूम मिलेगा रहने के लिए। तो वी जिंग बहुत ज़्यादा हैप्पी था। वो हर एक चीज़ों को बहुत ही अच्छे से देख रहा था, एक्साइटेड होते हुए। फिर वी जिंग बालकनी के अंदर आता है। बालकनी के अंदर आने के बाद वी जिंग इधर उधर देखता है। तभी उसकी नज़र जो मैंशन था उसके गेट पर जाती है। वी जिंग देखता है कि वहाँ पर कुछ गेस्ट हवेली के अंदर आ रहे थे। वी जिंग ये देखकर एक्साइटेड हो जाता है और वो जल्दी से बालकनी से दौड़ता हुआ जो हॉल के अंदर भागना शुरू कर देता है। वो हॉल के अंदर आता है और बोलता है, चैंग गेस्ट आना शुरू हो गए हैं। चैंग चैंग बोलता है, ओके। तभी जियांग फेंग मैन बोलते हैं, ओके लाइट्स को बंद कर दो और सभी अपनी अपनी जगह पर जाकर खड़े हो जाओ। सभी लोग ऐसा ही करते हैं, वो लाइट्स ऑफ कर देते हैं और अपनी अपनी प्लेस पर जाकर खड़े हो जाते हैं। धीरे धीरे करके जो गेस्ट थे वो मैंशन के हॉल के अंदर आना शुरू हो जाते हैं। वो हॉल के अंदर आते हैं तो देखते हैं कि पूरी तरह से सभी चीज़ें मतलब डार्क हैं। मैंशन के अंदर लाइट ही नहीं है। वो इधर उधर देखने लगते हैं लेकिन उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं देता। वी जिंग गिगल करता है और वो 2 स्टेप पीछे हो जाता है, लेकिन तभी अचानक से उसका पैर स्लिप हो जाता है। वी गिरने ही वाला था कि तभी अचानक से किसी ने उसकी कमर के चारों अराउंड अपने हाथ को रैप किया और उसे पकड़ लिया। वी जिंग अच्छे से प्रॉपर्ली उठ खड़ा होता है और फिर वो सोचता है अपने मन में कि शायद कोई गार्ड होगा। वी जिंग खड़े होने के बाद बोलता है, थैंक यू, मैं अब नहीं चलूँगा। लेकिन तभी अचानक से उसे अपने वेस्ट पर किसी का भी हाथ फील नहीं होता। तभी जियांग पेंग म्यान लाइट्स को भी ऑन कर देते हैं क्योंकि गेस्ट आ चुके थे। सभी गेस्ट मैंशन को देखते हैं तो सच में बहुत ही ज़्यादा हॉरर तरीके से मैंशन को डेकोरेट किया गया था और जितने भी गेस्ट आए हुए थे उन सभी ने भी हॉरर थीम के अंदर ही ड्रेस को पहना हुआ था। सभी लोग मैंशन को देखने में ही बिजी हो जाते हैं।
जियांग फेंग म्यान जो है वो सभी गेस्ट को वेलकम करने के अंदर चले जाते हैं। जियांग फेंग म्यान सभी गेस्ट को वेलकम करते हैं। इसके बाद जो गेस्ट आए हुए थे वो जियांग जेंग और मिस्टर जियांग को सभी कॉन्ग्रेचुलेशन विश करने लगते हैं, क्योंकि उन्होंने नीलामी के अंदर एक न्यू मैंशन को बाय किया था इसीलिए। तभी जिन जूशन भी वहाँ पर आता है अपनी फैमिली के साथ। जैसे ही जियांग जेंग और वी जिंग दोनों जिन जूशन को देखते हैं तो वो मुंह बनाते हैं, क्योंकि उन्हें जिन जूशन बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वी जिंग बोलता है पिकॉक। तभी जियांग यानी इस चीज़ को सुन लेती हैं। वो बोलते हैं आशियन, उसे टीज़ मत करो। वी जिंग बोलता आशी जे, आपको बिना क्या यही इंसान पसंद आना था? आप ऐसे इंसान से कैसे प्यार कर सकते हो? शिजे, आप ना एक बेटर लाइफ पार्टनर डिज़र्व करते हो, जस्ट लाइक। तभी वीजिंग एक नाम सोचता है और बोलता है हाँ, जस्ट लाइक लाइसिशन का। वो बहुत ही ज़्यादा हैंडसम और हॉट हैं। मैंने उनके बारे में सुना है, वो बहुत अच्छे हैं, वो एक परफेक्ट जेंटलमैन है। आपको उनके जैसा लाइफ पार्टनर मिलना चाहिए। जियांग चेंग ये सुनने के बाद चकल करता है। जियांग यान ली बोलती है आशियन, अब बहुत हो गया, ठीक है। ये सुनकर वीजिंग पाउट बनाता है और फिर वो एक कोल्ड ड्रिंक का ग्लास ले लेता है। तभी जिन शोशन भी जियांग यानली के पास आता है, क्योंकि वो उससे बात करना चाहता था इसीलिए। तेजिंग ये देखकर बिल्कुल भी अच्छा फील नहीं करता। वो पाउट करता है और वो सीधा वहाँ से चला जाता है उन दोनों को छोड़कर। वीजिंग जाने लगता है, तभी अचानक से उसके शोल्डर पर उसे किसी का हाथ फील होता है पीछे से। जब वीजिंग ये देखता है तब वो वही मोमेंट पर रुक जाता है 1 सेकंड के लिए, और फिर वो उस पीछे से जिसने वीजिंग के शोल्डर पर हाथ रखा था वो उसका हाथ पकड़ता है और फिर बोलता आप कौन है? तभी पीछे से कोई विस्पर करते हुए बोलता है गेस करो। वीजिंग जब ये सुनता है तब वो गिगल करते हुए बोलता नहीं हो सेंग, मैं जानता हूँ। जैसे ही नहीं हो सेंग ये सुनता है तो बोलता हाँ, ये बहुत गलत बात है वी ब्रदर, आपको कैसे पता चल जाता है? सच में आप बहुत स्मार्ट हो। वी जिंग स्माइल करता है और फिर नीहू सेंग आगे आता है और वी जिंग हंसते हुए बोलता है यस आई नो ब्रदर, मैं बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट हूँ। ये बोलकर वो स्माइल करने लगता है। वो दोनों ही हंसने लगते हैं। फिर वो दोनों एक दूसरे को हग करते हैं और वो दोनों फ़न करना शुरू कर देते हैं। वो पार्टी के अंदर ड्रिंक्स करते हैं, उसके बाद वो डांस भी करते हैं। फिर वो दोनों हाइड एंड सीक खेलना शुरू कर देते हैं। वी जिंग जो है वो 2nd फ्लोर पर चला जाता है। वहाँ पर कोई नहीं था, वो फ्लोर बिल्कुल एम्प्टी था, लेकिन वहाँ पर लाइट्स ऑन थी। तो वी जिंग एक रूम में जाकर छुप जाता है। नीहू सेंग वी जिंग को पार्टी हॉल के अंदर ढूंढ रहा था, लेकिन उसे वी जिंग नहीं मिलता। वी जिंग थोड़ी देर के बाद फिर पार्टी हॉल जो रूम था उससे निकल कर बाहर आता है तो देखता है कि वहाँ पर तो नीहू सेंग है ही नहीं। वी जिंग सोचता है वो उसे ढूंढ ही नहीं पाया है। हुईसेंग ब्रदर बिल्कुल भी यहाँ पर नहीं आएगा, क्योंकि उसने सोचा भी नहीं होगा कि मैं यहाँ पर हो सकता हूँ। वी जिंग ये सोच कर ही स्माइल करता है। फिर वो चारों तरफ देखता है, तभी उसे रियलाइज़ होता है कि ये प्लेस सच में बहुत ही इंटरेस्टिंग है। वहाँ पर लाइट्स ऑन थी। वी जिंग ये देखने के लिए वहाँ से चलना शुरू कर देता है। वी जिंग गैलरी के अंदर चल रहा था, तभी अचानक से लाइट्स ऑफ हो जाती हैं। वी जिंग जब ये देखता है तब वो अपने प्लेस पर ही रुक जाता है। तभी अचानक से सडनली फिर से लाइट्स ऑन हो जाती हैं। ये देखकर वी जिंग वहीं पर रुक जाता है। वो अपने हाथों को फोल्ड करता है और वी जिंग सोचता है कि शायद उसके साथ कोई ट्रिक कर रहा है, यानी कि उसके साथ मजाक कर रहा है कोई, उसे डराने के लिए। वी जिंग वहीं पर रुक जाता है और फिर वो बोलता है कि तुम जो कोई भी हो, मतलब अगर तुम मेरे साथ ऐसे ट्रिक करोगे तो तुम्हें क्या लगता है मैं डर जाऊँगा? तुम्हारी ये ट्रिक्स मुझ पर कोई काम नहीं करने वाली, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी डर नहीं लगता है इन सब छोटी मोटी बचकानी हरकतों से। समझ आया तुम्हें? फिर से लाइट दोबारा ऑन हो जाती है। वी को समझ नहीं आ रहा था। फिर तभी वो चलना शुरू करता है, तभी अचानक से एक ब्लैक शैडो अचानक से वहाँ पर अपीयर हो जाती है और वो वी जिंग को पुश करती है, जिससे वी जिंग सीधा वॉल से जाकर टकरा जाता है। अचानक से वी जिंग हिलने का ट्राई करता है, तब कोई उसके दोनों हाथों को वॉल पर पकड़कर पिन कर देता है। वी जिंग को समझ नहीं आ रहा था आखिरकार हुआ क्या उसके साथ। वी जिंग बहुत बुरी तरह से डर जाता है। उसे डर लग रहा था, डर की वजह से उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं और वो इधर उधर देखने लगता है और बोलता है देखो तुम कोई भी हो ऐसा बिल्कुल भी मत करना, मुझे डराने की कोशिश मत करना। मैं नहीं डरने वाला तुमसे। तुम जो कोई भी ये सब चीज़ें कर रहे हो ना, तो देखना तुम, मैं नहीं डरने वाला। मैं बहुत ही ज़्यादा है ना इंटेलिजेंट हूँ और ब्रेव भी हूँ। मुझे डराने की कोशिश मत करना, मैं नहीं डरने वाला तुमसे। वी जिंग बोलता है। उसकी वॉइस बोलते वक्त क्रैकिंग हो रही थी। तभी अचानक से वी जिंग देखता है कि लाइट फिर से ऑन हो गई और फिर से ऑफ हो जाती हैं। वी जिंग डर रहा था, वो चारों तरफ देख रहा था, लेकिन तभी अचानक से लाइट्स ऑफ हो जाती हैं। वी जिंग डर के मारे पूरा कांप जाता है। फिर से लाइट्स ऑन होती हैं और इस बार लाइट जो थी वो बहुत ही डिम थी। इससे पहले कि वी जिंग अपने सामने खड़े हुए इंसान को देख पाता, लाइट्स फिर से ऑफ हो जाती हैं।
दोबारा से लाइट्स ऑन होती हैं और इस बार भी लाइट बहुत डिम थी। वी जिंग अपने सामने खड़े हुए पर्सन का फेस नहीं देख पा रहा था प्रॉपरली। उसकी स्किन कलर का पता नहीं चल रहा था, लेकिन वो उसके फेशियल कर्व को बहुत ही अच्छे से देख पा रहा था। उसके सामने एक ब्लैक शैडो खड़ी हुई थी। वी जिंग ये देखकर बहुत बुरी तरह से डर जाता है। उससे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वी जिंग क्रैकिंग वॉइस के अंदर बोलता है, मैं चिल्लाऊंगा। इसके बाद वो बहुत ही बुरी तरह से डरने लगता है। उसके सामने जो ब्लैक शैडो खड़ी हुई थी, ये सुनने के बाद वो एक स्मिर्क करती है और उसके फेस पर एक डेविल स्माइल आ जाती है। इससे पहले कि वी जिंग को समझ पाता, वो ब्लैक शैडो अपने लिप्स को वी जिंग के लिप्स पर प्रेस करती है। वी जिंग की ये देख कर तो आँखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। वो अपनी बॉडी को मूव करने लगता है, लेकिन तभी अचानक से उसकी बॉडी बिल्कुल हिलना बंद कर देती है। वी जिंग चिल्लाना चाहता था, लेकिन उसके गले से आवाज़ भी नहीं निकल रही थी और वो ब्लैक शैडो वी जिंग को बहुत ही ब्रूटली किस कर रही थी। वी जिंग को समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार हो क्या रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है उसके साथ। वी जिंग डर चुका था बहुत बुरी तरह से। वो ब्लैक शैडो वी जिंग के दोनों लिप्स को बाइट कर रही थी, सक कर रही थी अपने माउथ में लेकर। वी जिंग को समझ नहीं आ रहा था, वी जिंग न जाने कैसे इस पर्सन के सामने अपनी बॉडी को मूव ही नहीं कर पा रहा था। तभी अचानक से वो पर्सन वी जिंग के दोनों हाथ छोड़ देता है, यानी कि वो ब्लैक शैडो उसके हाथों को छोड़ती है और फिर धीरे धीरे करके वो ब्लैक शैडो अपने हाथों को नीचे लेकर आती है और वो वी जिंग के जो बर्ड्स थे उन्हें पकड़ लेता है। वी जिंग को समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे। वी जिंग चिल्लाना चाहता था, वो बोलना चाहता था कुछ, वो अपनी बॉडी को मूव करना चाहता था, लेकिन नहीं तो उसके गले से आवाज़ निकल रही थी और ना ही उसकी बॉडी मूव कर रही थी। वी जिंग डर के मारे काँप रहा था। वी जिंग की पूरी बॉडी पैरालाइज हो चुकी थी। इस पर्सन के सामने वी जिंग बहुत ज़्यादा ही वाइब्रेट करने लगता है, लेकिन वो पर्सन वी जिंग का एडवांटेज ले रहा था। वो पर्सन धीरे धीरे करके अपने हाथों को वी जिंग के ट्राउज़र के अंदर डाल देता है और वो स्टिल वी जिंग को किस कर रहा था, बहुत ही ब्रूटली किए जा रहा था। वी जिंग स्ट्रगल कर रहा था, वो अपने आप से ही लड़ रहा था, लेकिन वो पर्सन वी जिंग के ट्राउज़र के अंदर हाथ डालने के बाद उसके लोअर एरिया को बहुत ही अच्छे से टच करता है, उसे फील करता है और वी जिंग कुछ भी नहीं कर पा रहा था। काफ़ी देर तक वो वी जिंग के साथ ऐसा ही करता है। 15 मिनट तक वो वी जिंग को किस करता है बहुत ही ब्रूटली और वो उसके लोअर एरिया को पूरी अच्छे से ऑब्जर्व करता है, अपने हाथों से टच करके फील करता है। 15 मिनट के बाद अचानक से वो पर्सन वहाँ से गायब हो जाता है। वी जिंग सीधा नीचे फ्लोर पर गिर जाता है। वी जिंग की आंखों से आंसू निकल रहे थे। वी जिंग चारों तरफ देखता है और एक सेकंड के अंदर ही लाइट्स ऑन हो जाती हैं। वी जिंग फ्लोर पर बैठकर रोने लगता है। बाहर बाहर उसे याद आ रहा था सब चीज़ें। वो शिवर कर रहा था डर के मारे। वी जिंग अपने मन में सोचता है ऐसा ऐसा कैसे हो सकता है, कोई उसका एडवांटेज कैसे ले सकता है और तुरंत ही यहाँ से गायब कैसे हो सकता है। वी जिंग को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि एक सेकंड के अंदर वो पर्सन गायब कहाँ हो गया। वी जिंग चारों तरफ देखता है, लेकिन उसे कोई भी दिखाई नहीं देता। वी जिंग अपने आप को देखता है, उसकी कंडीशन पूरी मैसी हो चुकी थी। वी जिंग फिर वॉल का सहारा लेते हुए उठता है, उसके हाथ अभी भी शेक कर रहे थे। वी जिंग उठता है, उसके चीक्स रेड हो चुके थे, उसके आँखें स्वेलन हो गई थी रोने की वजह से। वी जिंग जल्दी से अपने चीक्स वगैरह को साफ करता है और वो चारों तरफ देखता है, लेकिन वहाँ पर कोई नहीं था। वी जिंग फिर एक सेकंड और भी नहीं रुकता वहाँ पर। वो जल्दी से सेकंड फ्लोर से भागना शुरू कर देता है। वो जल्दी से ग्राउंड फ्लोर पर आता है। वी जिंग ग्राउंड फ्लोर पर आने के बाद अपनी फैमिली को देखता है और तब जाकर उसे अच्छा फील होता है। अब उसे ठीक लग रहा था। वी जिंग बहुत ही ज़्यादा डरा हुआ था, सहमा हुआ था, लेकिन वो क्या कर सकता था। उसके पास कोई और अदर ऑप्शन नहीं था। वो अपनी फैमिली को देखता है और एक रिलीफ फील करता है। वी जिंग जल्दी से अपने आंखों से आंसुओं को वाइप करता है और फिर वो सबको देखता है। वी जिंग फिर अपने आप को शांत करता है, क्योंकि वो सबको नहीं बता सकता कि किसी ने उसे सेक्सुअली हरास किया है, उसका एडवांटेज लिया है। अगर मैडम यू को ये बात पता चली तो मैडम यू वी जिंग को बहुत मारेंगी और वी जिंग ये सब चीज़ें बिल्कुल भी नहीं करना चाहता था। वी जिंग अपने आप को शांत करता है और वो पार्टी हॉल के अंदर जाता है। फिर वो एक वेटर के पास जाता है, एक गिलास पानी का लेता है ट्रे से और फिर वो वहीं पर खड़ा रहकर अपने उस पानी के गिलास को पीने लगता है। वी जिंग पानी पीता है और फिर अपने आप को शांत करने के लिए वो वहीं एक टेबल पर बैठ जाता है। कुछ देर तक ऐसे बैठा रहता है। जब वो शांत होता है तो वो उठता है और देखता है चारों तरफ। तभी नी हुसैन उसके सामने आता है, बोलता है, वी ब्रदर, मैंने आपको पकड़ लिया, अब आपकी बारी, अब मैं छुपूंगा, आप मुझे ढूंढेंगे। वी जिंग नी हुसैन को देखता है और वो नॉर्मल होने का प्रिटेंड करता है और बोलता है, नी हुसैन देखो, मैं बहुत थक गया हूँ, हम कभी और टाइम खेलेंगे। नी हुसैन बोलता है, वी ब्रदर, ये बहुत गलत बात है, प्लीज़ खेलिए ना, अभी तो हमने खेल शुरू किया है और आप अभी थक गए। वी बोलता है, नहीं हुसैन, सच में मैं बहुत ही टायर्ड हूँ, हम बाद में खेलेंगे ना।
लेकिन नहीं हुसैन बोलता ब्रदर वी। लेकिन फिर वो पाउट बनाता है। वी जिंग अपनी मेंटल स्टेट को ठीक करने की कोशिश करता है। वो मेंटली उस अग्रेसिव किस को नहीं भूल पा रहा था। उसके माइंड में बार बार वही सब चीज़ें आ रही थी। लेकिन वो अपनी डिजी आई से नी हुसैन को देखता है। नी हुसैन बोलता है ब्रदर वी आप ठीक है? नी हुसैन बोलता है हाँ मैं ठीक हूँ, बस मैं टायर्ड हूँ, मैं रेस्ट करना चाहता हूँ। नहीं हुसैन बोलता है ओके ठीक है वी ब्रदर आप रेस्ट करिए। इसके बाद वी जिंग कंफर्टेबली वहीं चेयर पर बैठ जाता है। नहीं हुसैन भी वी जिंग के साथ वहीं चेयर पर बैठ जाता है। इसी तरह से फिर वो सभी लोग पार्टी को एंजॉय करते हैं, खाना खाते हैं और फिर धीरे धीरे करके सभी गेस्ट अपने अपने घर के लिए निकल जाते हैं। सभी गेस्ट के जाने के बाद फिर जियांग फैमिली और वी जिंग सभी लोग वापस अपने जो जियांग हाउस था वहाँ के लिए निकल जाते हैं। सभी लोग वापस घर आते हैं। वी जिंग किसी से भी कोई बात नहीं करता, वो चुपचाप सीधा अपने रूम में चला जाता है। अपने रूम में जाने के बाद वो डोर को बंद करता है और नीचे फ्लोर पर बैठ जाता है और वो उसी इंसिडेंट के बारे में सोचने लगता है। वी जिंग बोलता है वो कौन था जिसने मुझे ऐसे ऐसे किस किया, वो कैसे मुझे ऐसे टच कर सकता था। वी जिंग अपने लिप्स को टच करता है और फिर वो उसी पर्सन के बारे में सोचना शुरू कर देता है। वी जिंग बोलता है मुझे सीसीटीवी फुटेज को चेक करना होगा, हाँ यही सही आइडिया होगा, मुझे देखना होगा कि आखिरकार वो पर्सन कौन था। वी जिंग ये सोचता है और फिर वो वहाँ से उठ जाता है और फिर वो सोने के लिए चले जाता है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन। नेक्स्ट मॉर्निंग सभी लोग पैकिंग कर रहे थे। जियांग चैंग और वी जिंग बहुत ही ज़्यादा हैप्पी थे, अपने पेरेंट्स से भी ज़्यादा। वो दोनों फिर जियांग यानली की हेल्प करते हैं उसकी पैकिंग करने के अंदर सामान की। सब पैकिंग हो जाने के बाद वी जिंग जो वीडियो थी उसे भी चेक करता है, लेकिन उसे कुछ भी नहीं मिलता है। इसके बाद वो सभी पैकिंग करने के बाद निकल जाते हैं जेड मेंशन के लिए। उनका जो भी मतलब इम्पोर्टेंट सामान था वो अपना लगेज लेकर निकल गए थे और जो अदर सामान था वो उनका सर्वेंट्स ने बाद में मेंशन के लिए पहुंचा दिया था। कुछ देर ड्राइव करने के बाद वो लोग उस मेंशन के सामने आकर रुक जाते हैं। सब लोग कार से बाहर आते हैं। जियांग यानली, जियांग चैंग और वी जिंग तीनों कार से बाहर निकलते हैं अपने लगेज लेकर। वो तीनों मेंशन के अंदर चलना शुरू कर देते हैं। तभी मैडम यू और जियांग फेंगमियान भी कार से बाहर निकलते हैं। जियांग फेंगमियान बोलते हैं क्या तुम्हें पसंद आया? मैडम यू जियांग फेंगमियान को देखती हैं और बोलती हाँ ये बहुत अच्छा है, मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ क्योंकि मैं हमेशा से ही ऐसे मेंशन में रहना चाहती थी। एक बड़ा मेंशन, सच में तुमने मेरे सारे ड्रीम्स को फुलफिल किया है, तो मैं बहुत हैप्पी हूँ। ये सुनकर जियांग फेंगमियान स्माइल करते हैं। फिर वो मैडम यू का हाथ पकड़ते हैं और वो मेंशन की ओर चलना शुरू करते हैं। तभी अचानक से वही लेडी उनके सामने आ जाती हैं। मैडम यू जैसे ही उस लेडी को देखती हैं तब वो चिल्लाते हुए बोलती हैं हे यू लेडी, तुम्हें यहाँ से कहीं नहीं, तुम जाओगी या फिर मैं गार्ड्स को बुलाऊं? जियांग फेंगमियान बोलते हैं यू। तभी वो ओल्ड लेडी बोलती है ये इस घर के अंदर मत जाओ, उस रूम में तुम भूल कर भी मत चले जाना, मत जाना उस घर के अंदर, उस कमरे में तो बिल्कुल मत जाना तुम लोग, उसकी आत्मा आज भी यहीं पर है, आज भी यहीं पर है, मत जाना तुम लोग, वो मार देगी तुम लोगों को। जियांग फेंगमियान सुनते हैं और बोलते सोल किसकी सोल मिस? तभी मैडम यू बोलती ये क्या बोल रही है? जियांग फेंगमियान बोलते हैं आप तुम रुको यू, मैं पूछता हूँ। फिर वो उस लेडी की ओर देखकर बोलता है आप क्या बोल रही हैं कि किसकी सोल है यहाँ पर? तभी वो ओल्ड लेडी बोलती है वो बहुत ही ये यंग लड़का था, उसकी 28 साल का था, वो ज़्यादा ओल्ड नहीं था, वो डिप्रेस था, वो अपना मानसिक संतुलन खो दिया था उसने, वो बहुत ही ज़्यादा परेशान रहता था, उसने मार लिया अपने आप को, वो सेकंड फ्लोर पर उसकी आत्मा है, वो उसकी इनोसेंट सोल अब डार्क हो चुकी है, बदला लेना चाहता है अपना, तो तुम लोग दुश्मन हो उसके, मत जाना उसके कमरे में, मार डालेगा वो तुम सबको, मत जाना। दूसरी मंजिल पर जो सबसे बड़ा कमरा है मास्टर बेडरूम, उसमें मत जाना तुम लोग, मार डालेगा वो तुम लोगों को, मत जाना। बहुत ही यंग था वो, वाइट फेस था उसका, इनोसेंट आंखें थी, लेकिन वैसा नहीं है वो, मत जाना तुम लोग, मत जाना वहाँ पर, वो मार डालेगा, समझाया तुम लोगों को, मत जाना। जियांग फेंगमियान बोलते हैं मिस आप किसकी बात कर रही हैं, कौन था वो, क्या नाम था उसका, किसने मार डाला अपने आप को? जब वो ओल्ड लेडी ये सुनती है तो बोलती नहीं मैं उसका नाम नहीं ले सकती हूँ, नहीं ले सकती, अगर मैंने उसका नाम लिया तो वो मुझे मार डालेगा, अभी भी वो मुझे देख रहा है वो, अगर मैंने उसका नाम बता दिया आप लोगों को तो मार डालेगा वो, मार डालेगा, नहीं मैं नहीं बता सकती तुम लोगों को, मैं इस घर में मेड थी, इस घर का ध्यान रखती थी, लेकिन उसकी मौत के बाद हाँ उसने हम सब पर अटैक करना शुरू कर दिया, वो बदल गया है, उसके अंदर बदले की भावना है, मार डालेगा तुम सबको, मत जाना। अगर तुम लोग मेरी बात पर ट्रस्ट नहीं करना चाहते हो तो जा सकते हो, लेकिन मैं इतना ही कहूँगी जितना जल्दी हो सके यहाँ से चले जाओ यहाँ से, वरना वो मार डालेगा। तुम सबको सच्चाई बताना बस मेरी ड्यूटी थी, अगर आप नहीं मानना चाहते हो तो जा सकते हो आप लोग। ये बोलकर वो लेडी
वहाँ से जाने लगती है। मैडम यू और जियांग फेंगमियान दोनों ही एक दूसरे के फेस को देखते हैं। तभी जियांग फेंगमियान बोलते हैं यू मुझे लगता है। तभी मैडम यू उसे बीच में ही रोक देती हैं और बोलती हैं फेंगमियान मुझे उस लेडी पर बिल्कुल भी यकीन नहीं है, ठीक है, मैं उन सब चीज़ों में बिल्कुल बिलीव नहीं करती, चलो अंदर चलते हैं। ये बोलने के बाद फिर वो सभी लोग मेंशन के अंदर आते हैं। मेंशन के अंदर आने के बाद सभी लोग जो थे वो अपने सामानों को एडजस्ट करने लगते हैं। अभी उन्होंने डिसाइड नहीं किया था कि कौन किस रूम में रहेगा, लेकिन बस सभी लोग अपने सामान को रख रहे थे। मैडम यू काउच पर बैठी हुई थी और वो अपनी गहरी थॉट में थी। मैडम यू अपने मन में सोच रही थी कि उस लेडी ने कहा था किसी मास्टर बेडरूम के बारे में, शायद सेकंड फ्लोर पर था वो। उसने कहा कि उसने अपने आप को मार डाला था। ये सच है या झूठ, ये तो मुझे नहीं पता। फिर मैडम यू की नज़रें वीजिंग पर जाती हैं। फिर वो दोबारा से अपने थॉट में खो जाती हैं और वो अपने मन में सोचती है कि उस लेडी ने कहा था कि उसने अपने आप को मार डाला था। हाँ, अगर वीजिंग वहाँ पर रहेगा तो कुछ बुराई नहीं है ना इसमें। और वैसे भी मैं घोस्ट में बिलीव नहीं करती हूँ। हाँ, वीजिंग हमेशा से ही बेचारा एक छोटी सी रूम में रहा है। मैं तो बस अब उसे एक बड़ा रूम दे रही हूँ। हाँ, कल से आज से ही वो एक बहुत बड़े रूम में रहेगा। मैं सेल्फिश नहीं हूँ, बस मैं तो उसे एक बड़ा रूम देना चाहती हूँ, और कुछ भी नहीं। हाँ, बिल्कुल भी नहीं। अगर घोस्ट उस पर अटैक करेगा तो वो हम सबको बता देगा। ज़्यादा कुछ नहीं। ये सोचकर मैडम यू स्मैक करती हैं और फिर वो विंग को देखती हैं और बोलती हैं वीजिंग। वीजिंग मैडम यू को देखता है और वो अपनी जगह पर ही रुक जाता है। फिर उसके बाद मैडम यू विंग के पास आती है। मैडम यू के फेस पर एक स्माइल थी। वीजिंग मैडम यू को ही देख रहा था। मैडम यू बोलती हैं वीजिंग, तुम हमेशा से एक छोटे से रूम के अंदर रही हो। मेरा मतलब है कि हम सभी जानते हैं हमारे पुराने वाले घर में पुराने वाला घर जो था इतना बड़ा नहीं था, इसीलिए तुमने अपने लिए एक छोटा सा कमरा चुना था। लेकिन ये मेंशन बहुत बड़ा है, तो फिर मैं तुम्हें इस घर के अंदर एक बड़ा सा कमरा दे रही हूँ रहने के लिए, ठीक है। आज से तुम एक बड़े कमरे में रहोगे, ओके। ये सुनने के बाद जियांग यानली और जियांग चंग बहुत ही खुश हो जाते हैं कि अब से वीजिंग भी एक बहुत बड़े रूम के अंदर रहेगा। वो दोनों हैप्पी थे। जियांग फेंगमियान की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। मैडम यू बोलती वीजिंग मैं तुम्हें तुम्हारा रूम दिखा देती हूँ। तभी जियांग फेंगमियान मैडम यू को रोकने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन तभी वो अपने हाथ को आगे करती हैं और जियांग फेंगमियान को रोक देती हैं और बोलती हैं मैं इससे बात कर रही हूँ, ठीक है। मैडम यू ये बोलकर उसे चुप करवा देती हैं। जियांग फेंगमियान मैडम यू को ही देख रहा था शॉकिंगली। मैडम यू बोलती हैं मैं कुछ गलत तो नहीं कर रही हूँ ना। वैसे भी वीजिंग भी एक बड़ा रूम डिजर्व करता है, इसीलिए मैं इसमें कर रही हूँ। वीजिंग तुम मेरे साथ चलो। वीजिंग बहुत ही हैप्पी हो जाता है और बोलता है हाँ। इसके बाद मैडम यू जो है वीजिंग को सेकंड फ्लोर की ओर ले जाने लगती हैं। वो दोनों ऊपर आते हैं। वीजिंग जब देखता है तब उसे कल रात की बातें याद आती हैं और वो डर जाता है और उसे बहुत ही अनकम्फर्टेबल फील होता है। वीजिंग याद करता है कि किस तरह से अंधेरे के अंदर उस ब्लैक शैडो ने या उस पर्सन ने वीजिंग का फ़ायदा उठाया था। उसे सब याद आ रहा था और उसे अनकंफर्टेबल फील हो रहा था। मैडम यू वीजिंग को लेकर एक मास्टर बेडरूम के सामने आती हैं और वो बोलती हैं वीजिंग ये तुम्हारे लिए है। फिर वो रूम को जो डोर था उसे ओपन करती हैं और बोलती जाओ अंदर जाकर रूम को देखो। वीजिंग धीरे धीरे कमरे के अंदर जाता है। वीजिंग जैसे ही रूम के अंदर आता है तो उसे अजीब सी चीज़ फील होने लगती है। उसे सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही थी, उसे सफोकेशन फील हो रही थी यहाँ पर। न जाने क्या था यहाँ पर। फिर वो देखता है मैडम यू की ओर मुड़कर और बोलता है आंटी क्या मैं दूसरा रूम नहीं ले सकता हूँ। ये चैंग और यानली जी के मतलब रूम से बहुत दूर है। मैंने कल देखा था इसमें और भी रूम है, तो मैं वहाँ रह सकता हूँ। मैडम यू बोलती हैं वीजिंग क्या तुम मेरे डिसीजन का डिसरिस्पेक्ट करोगे। हाँ, क्या तुम्हें मतलब मेरे फैसले के खिलाफ जाओगे। तुम यहीं रहोगे। मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम मेरे डिसीजन को एक्सेप्ट करोगे। तुम मुझे डिसरिस्पेक्ट नहीं करोगे। वीजिंग ये सुनने के बाद अपना सिर नीचे कर लेता है और कुछ भी नहीं बोलता। वीजिंग रूम को देखता है, फिर वही खिड़की को देखता है। वीजिंग खिड़की के पास जाता है और उससे पर्दों को हटा देता है। वीजिंग खिड़की के बाहर से पूरे मतलब जो व्यू था उसे देखता है। फिर वो बोलता है ठीक है मैडम यू, मैं वही करूँगा जो आप बोलेंगे आंटी। मैं आपके डिसीजन का रिस्पेक्ट करता हूँ, मैं इसे ऐसा एक्सेप्ट करता हूँ। मैडम यू रूम के अंदर नहीं आई थी, वो बाहर ही खड़ी हुई थी। वीजिंग ने जैसे ही रूम के अंदर एंटर किया था तो उसे सफोकेशन फील हो रही थी। उसे न जाने क्यों अजीब सा लग रहा था। वीजिंग फिर डोर को देखता है तो मैडम यू वहाँ से पहले ही जा चुकी थी। वीजिंग फिर पूरे रूम को चेक करता है, फिर वो वॉशरूम को चेक करता है। वॉशरूम को चेक करने के बाद वो आता है, बेड पर बैठ जाता है। वीजिंग बेड पर बैठता है तो उसे बहुत ही सॉफ्ट फील होता है। वीजिंग बोलता है ये बहुत ही सॉफ्ट है। वीजिंग स्माइल करता है
और देखता है तभी अचानक से उसे बेड के पास एक शैडो नजर आती है जो कि बैठी हुई थी। वी जिंग ये देखकर डर जाता है। वो जल्दी से उठता है और चारों तरफ देखता है, लेकिन वहां पर कोई नहीं था। वी जिंग जब ये देखता है तब वो डर जाता है और फिर सोचता है हाँ मैं क्या करूँ, कल रात की चीज़ों से मैं बहुत ही ज़्यादा डर गया हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा, मुझे लगता है शायद किसी ने मेरे साथ मजाक ही किया था, किसी गेस्ट ने ही मेरा एडवांटेज लिया था। अगर वो मुझे मिल गया ना तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, मार डालूंगा मैं उसे। वीजिंग ये बोलता है और फिर वो अपने आप को शांत करता है। फिर वो रूम से बाहर जाता है। वीजिंग 8 कदम ही चला था कि तभी अचानक से जो रूम था वो बंद हो जाता है, उसका डोर। वीजिंग ये जब देखता है तो वो जल्दी से पीछे टर्न होता है। रूम का डोर बंद था। वीजिंग सोचता हाँ शायद हो सकता है हवा की वजह से, क्योंकि अभी उसने वीडियो को ओपन किया था ना इसीलिए। वीजिंग फिर ये सब सोचने के बाद वो सीधा डायरेक्टली नीचे की ओर चला जाता है। तो एवरीवन आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। आई होप कि आपको ये हॉरर फैन फिक्शन पसंद आया। मुझे नहीं पता आपको हॉरर लगा है कि नहीं लगा, पर आई नो कि मैं छोटी वीडियो बना रही हूँ, लेकिन छोटी वीडियो बनाने का ये रीज़न है कि एक दिन के अंदर मैं इतनी वीडियो अपलोड नहीं कर पाती हूँ ना, इसलिए। ठीक है, मैं छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर डाल दूंगी। आई थिंक इस एफ के 2 पार्ट ही बनेंगे, एक ये वाला और एक नेक्स्ट मैं कल डाल दूंगी। ओके, आई थिंक कल वाले में ये खत्म हो जाएगा। तो बाय बाय एवरीवन, मिलते हैं next